हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं उनसे डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर वो उसी फॉर्म में लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं जिस फॉर्म में वो होते हैं। जैसे पॉलीथीन हुआ या जितने भी टाइप के प्लास्टिक हुए जो सिंथेटिक फॉर्म के अंदर बनते हैं वो सारे। तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो होते हैं जो बैक्टीरिया जिनको डिकम्पोज कर देते हैं या जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इनकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता है, बिकॉज़ ये डिकम्पोजिशन हो जाता है इनका इस वजह से। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड की, तो ये सारे नेचुरल पॉलीमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि ये डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके अलावा PHBV, नायलॉन 2, नायलॉन 6, PLA, PUA, ये बहुत सारे दूसरे पॉलीमर्स हैं जो कि सिंथेटिक हैं लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पॉलीमर है वो PHBV है। फुल फॉर्म है इसकी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ब्यूटाइरेट का मतलब 4 कार्बन वाला एस्टर होता है और वैलेरेट का मतलब ये कॉमन नेम है 5 कार्बन वाले एस्टर को कहा जाता है। तो इसके जो ये कोपॉलीमर टाइप का पॉलीमर है, यानी कि इसकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो दोनों अलग अलग होंगी। फर्स्ट मोनोमर यूनिट इसकी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड है, जैसा कि फार्मूला आप देख रहे हैं इसके अंदर। और दूसरी मोनोमर यूनिट जो है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक एसिड है। इनको बीटा हाइड्रोक्सी क्यों कहा गया, तो आप देखेंगे इसके अंदर कि इसके जो OH ग्रुप दोनों ही एसिड्स के अंदर जो हैं वो बीटा कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो इनमें से जैसे ही इसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो आगे जो पॉलीमर बनेगा वो PHBV होगा। और फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑर्थोपेडिक डिवाइस जो हैं और कंट्रोल ड्रग रिलीज़ हैं वो उनको बनाने के अंदर PHBV का यूज़ किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डिवाइस का मतलब ये है कि हमारी जो हड्डियां हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके की डिवाइस डाली जाती हैं। अगर कभी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या है कि बॉडी के अंदर ही डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि डिकम्पोज हो जाती है। उस तरीके की डिवाइस जो हैं वो इससे बनती हैं। फिर दूसरा पॉलीमर जो है वो नायलॉन 2, नायलॉन 6 है। इसकी मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो ग्लाइसिन, फर्स्ट यूनिट ग्लाइसिन होगी। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है और दूसरी यूनिट जो है वो कैप्रोइक एसिड होगी। तो कैप्रोइक एसिड जो है वो भी एक एमिनो एसिड है। आप देख रहे हैं इसमें से वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो आगे जाके जो फॉर्मूला बन रहा है वो नायलॉन 2, नायलॉन 6 का है। नायलॉन 2 में 2 इसलिए आया क्योंकि एक यूनिट जो है वो 2 कार्बन प्रोवाइड करवा रही है और दूसरी यूनिट जो है वो 6 कार्बन प्रोवाइड करवा रही है। तो दैट मीन्स ये नायलॉन 2, नायलॉन 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है वो है PCl। PCl की फुल फॉर्म होगी पॉलीकैप्रोलैक्टॉन। तो हमने कैप्रोलैक्टम पढ़ा हुआ है पहले, नायलॉन 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा। ये कैप्रोलैक्टॉन है, यानी कि इसके अंदर ऑन ग्रुप जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये आप इसमें फॉर्मूला देख रहे हैं कैप्रोलैक्टॉन का। और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो COO ग्रुप है इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और PCl की फॉर्मेशन होगी। कैप्सूल्स जो हैं उनके जो कवर होते हैं, आपने कैप्सूल देखे होंगे, वो कवर जो हैं वो PCl से बनाए जाते हैं और बॉडी के अंदर जाते ही ये डिज़ोल्व हो जाता है।
तो इसलिए ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। थर्मोप्लास्टिक पॉलीएस्टर है ये, और लैक्टिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है। मेडिकल फील्ड, स्टिचेस और डायलिसिस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जुड़ने से लैक्टाइड बनता है, और लैक्टाइड की स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। इसको जब हम पॉलीमराइज़ कराएंगे तो आगे जाके पॉलीलैक्टाइड या पॉलीलैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है PUA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, और इसी को पॉलीग्लूकोलिक एसिड भी हम कह सकते हैं। ये लीनियर एलिफेटिक एस्टर है, और स्टिचेस जो हैं उनको उनकी फॉर्मेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ग्लूकोलिक एसिड जो है उससे ग्लूकोलाइड बनता है, माफ़ कीजिएगा ग्लाइकोलाइड बनता है। और ये ग्लाइकोलाइड जो है इससे हम आगे जाके क्या करेंगे, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या पॉलीग्लूकोलिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी एक जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में जो हमारे सिलेबस में है ये यहाँ तक की था। इनको आपने इनकी मोनोमर यूनिट्स के बारे में, इनके यूजेस के बारे में आपने पढ़ लेना है। थैंक यू वेरी मच।